हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप पुलिस कस्टडी में है या आपकी कोई जान पहचान वाला कस्टडी में है कि क्या क्या राइट्स होते हैं। कानून हर सिटीजन के बेसिक्स ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो कस्टडी में ही क्यों ना हो। आइए इन राइट्स को जो है डिटेल में समझते हैं। पहला राइट है साथियों, राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट। सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी। जब भी आपको अरेस्ट किया जाए तो पुलिस को आपको तुरंत अरेस्ट का रीजन बताना होता है। ये आपका बेसिक राइट है, और अगर पुलिस इस रूल को फॉलो नहीं करती है तो ये लीगल अरेस्ट माना जाता है। सेकंड राइट क्या है आपका? राइट टू इन्फॉर्म फैमिली और फ्रेंड्स। सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी। अरेस्ट के बाद पुलिस को आपके एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस राइट्स का यूज कर सकते हैं साथियों। थर्ड राइट है आपका राइट टू लीगल एड, यानी पुलिस कस्टडी में होते हुए आपको एक लॉयर अपॉइंट करने का जो है पूरा अधिकार है। अगर आप फाइनेंशियली जो है अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है साथियों। राइट 4 आपका जो है वो है राइट अगेंस्ट टॉर्चर अगेंस्ट आर्टिकल 21, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। अगर आपके साथ फिजिकली या मेंटल टॉर्चर होता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं साथियों। राइट आपका पांचवा राइट है जो है वह है मेडिकल एग्जामिनेशन। सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी। आपको अरेस्ट के बाद एक मैंडेटरी मेडिकल चेकअप का अधिकार है। अगर आपके कस्टडी के दौरान किसी तरह का फिजिकल हार्म होता है तो इसका प्रूफ मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू मिलता है। राइट 6 आपका जो है छठा जो राइट है वह राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट। सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, यानी पुलिस को आपके अरेस्ट के 24 घंटे के बाद आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। अगर पुलिस का इस रूल को तोड़ती है तो इलीगल डिटेंशन माना जाता है साथियों। सातवां आपका जो राइट है वो है राइट टू रिमेन साइलेंस्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सबसे आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आपको राइट्स को रिमेन साइलेंट का अधिकार है। आपको अपने खिलाफ कुछ भी कॉन्फ्रेंस करने का जो है फोर्स नहीं किया जा सकता। आठवां राइट है आपको राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, यानी आपको एक फेयर और अनबेस्ड ट्रायल का हक है। अगर पुलिस किसी भी तरह से एविडेंस टेम्पर करती है या आपको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करती है तो आपको कोर्ट में इसका ऑब्जेक्शन करने का राइट है। नौवां राइट है आपका राइट अगेंस्ट इलीगल सर्च एंड सीजर। पुलिस बिना वारंट के आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग्स को सर्च नहीं कर सकती। अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर कस्टडी में साथियों, हमेशा अपने लॉयर से कांटेक्ट करें और उनके बिना कोई स्टेटमेंट ना दें। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो है पुलिस के हरेसमेंट या मिसकंडक्ट की कंप्लेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में फाइल करें। फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, किसी भी लीगल एक्टिविटी को लेकर कोर्ट का सहारा लीजिए। तो पुलिस कस्टडी का मतलब ये नहीं कि आपके राइट्स खत्म हो गए। कानून ने हर सिटीजन के लिए क्लियर गाइडलाइंस और प्रोटेक्शंस दिए हैं। इन राइट्स को समझना और इन्फोर्स करना जरूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।